ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ेगा, ऐसा हम नहीं, एक्सपर्ट्स का कहना है। ये तथ्य एक स्टडी में पाए गए हैं। उनका मानना है कि तीसरी लहर नए साल की शुरुआत यानी जनवरी 2022 में आ सकती है। ऐसे में जब एक्सपर्ट से बात की तो देखिए उन्होंने क्या कहा है। भारत में ओमिक्रॉन का कैसा असर? एक्सपर्ट्स, ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में हमें साउथ अफ्रीका से जो डेटा मिला है उसका अध्ययन करने के बाद ये सामने आया है कि अगले साल के शुरुआती महीनों जनवरी से तीसरी लहर दस्तक दे सकती है और फरवरी में ही अपनी चरम सीमा पर होगी। फरवरी में जब पीक बनेगा तो डेली कोविड केस 1.5 लाख तक जा सकते हैं। साउथ अफ्रीका में कुछ महीनों पहले ही ओमिक्रॉन वेरिएंट आ चुका था, लेकिन इसका संक्रमण काफी धीरे धीरे फैल रहा था। इसके पीछे वजह ये थी कि वहाँ के 80% से ज्यादा लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी आ चुकी थी। ये ऐसे लोग हैं जो पहले ही संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं। इसकी वजह से बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको संक्रमण होने की संभावना थी, लेकिन हाल के दिनों में ओमिक्रॉन के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन की रफ्तार भारत में कैसी रहेगी? एक्सपर्ट्स, ओमिक्रॉन वेरिएंट लोगों की नेचुरल इम्यूनिटी को कितना धोखा दे पा रहा है, इसे लेकर साउथ अफ्रीका से दूसरी स्टडी आई है। इसमें पता चला है कि ओमिक्रॉन के नेचुरल इम्यूनिटी को बाईपास नहीं करने की ज्यादा उम्मीद है, लेकिन ये डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले दोगुनी तेजी से फैलता है। विशेषज्ञों की माने तो भारत में भी ओमिक्रॉन दुगनी गति से फैलेगा। हर व्यक्ति पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा? एक्सपर्ट्स, यहाँ आने वाले दिनों में महिलाओं, बच्चों और कामकाजी लोगों पर क्या असर रहेगा? ओमिक्रॉन को लेकर भी काफी कुछ बातें सामने आना बाकी हैं, जैसे कि वैक्सीनेटेड लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हो रहे हैं। स्टडी से ये सामने आया है कि डेल्टा वेरिएंट भी वैक्सीनेटेड लोगों को संक्रमित तो कर सकता था, लेकिन उसकी तबीयत बहुत हल्की फुल्की खराब होती है। ओमिक्रॉन के साथ भी अगर ऐसी ही स्थिति होगी तो थोड़ा बहुत खांसी, जुकाम, बुखार होकर रिकवर हो जाएगा। हाँ, बता दें कि बच्चों में भी इसका ज्यादा असर होने की कम ही उम्मीद है। बहुत ज्यादा चिंता करने या डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी जरूरी है। संक्रमण बढ़ने से भारत में किस तरह की बाधाएं देखने को मिल सकती हैं? एक्सपर्ट्स, डेल्टा वेरिएंट के अध्ययन में हमें समझ में आया है कि बहुत ज्यादा सख्त लॉकडाउन करने का ज्यादा फायदा नहीं होता है। हल्का लॉकडाउन ज्यादा प्रभावी रहा है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में लॉकडाउन कर दें, बंद जगहों पर भीड़ ना हो, लोग मास्क अच्छे से लगाकर चलें, सारी दुकानें, बाजार, ट्रांसपोर्ट अगर बंद नहीं भी करते हैं तो संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सकता है। सरकार को कुछ प्रतिबंध लगाने चाहिए, लेकिन सख्त लॉकडाउन करने से बचना चाहिए। डेली कोविड केस में साप्ताहिक बदलाव देखने को मिलता है। रविवार और सोमवार को काफी कम कोविड केस आते हैं। मंगलवार से कोविड केस बढ़ना शुरू होते हैं और गुरुवार, शुक्रवार को पीक होता है। क्या नया वेरिएंट नेचुरल इम्यूनिटी बॉयकॉट करके लोगों को संक्रमित करेगा? एक्सपर्ट्स, बता दें कि सभी को लग रहा है कि ओमिक्रॉन की वजह से री इन्फेक्शन बढ़ेगा, मतलब जो एक बार कोविड से संक्रमित हो चुका है उसे फिर से ओमिक्रॉन संक्रमित कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तक इसको लेकर एक ही स्टडी आई है जिसमें पता चला है कि पिछले 3 महीनों के दौरान री इन्फेक्शन 3 गुना बढ़ गया है। अगर ये मान भी लें तो इसके आंकड़े बहुत ही कम हैं। साउथ अफ्रीका में संक्रमित होने वालों में से सिर्फ 1% लोग ही दूसरी बार संक्रमित हुए हैं, तो इस लिहाज से ये बहुत ही कम संख्या है। वक्त के साथ पहली बार इन्फेक्शन की संभावना कम होती जाती है, री इन्फेक्शन की संभावना बढ़ती जाती है। री इन्फेक्शन की संख्या बढ़ना बहुत ही लाजमी है। हमने जो डेटा स्टडी की है उसमें मालूम हुआ कि ओमिक्रॉन नेचुरल इम्यूनिटी को थोड़ा ज्यादा बाईपास कर रहा है, लेकिन इसका बहुत घातक असर हो रहा है, ऐसा नहीं है। तीसरी लहर को देखते हुए सरकार को रणनीति बदलने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को ज्यादा प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है। ये बात सही है कि किसी भी नए वेरिएंट का डर रहता है, लेकिन हाँ, लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन ये कहना बिल्कुल सही होगा कि सरकार को मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए फैसला लेना चाहिए। अगर सरकार को लगता है कि रोक लगाना जरूरी है तो वो लगा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।